नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में और मैं हूं दुर्गेश पांडे आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कन्नौज से, जहां दबंगों में खत्म हुआ पुलिस का खौफ। मामूली विवाद में युवती और महिला को पीटा, घर के मुखिया की गैर मौजूदगी में किया विवाद, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। तो कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर दबंगों ने युवती और महिलाओं से मारपीट की है। दबंगों ने महिलाओं और युवतियों को इतना पीटा कि वो घायल हो गए और उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। मामूली विवाद में युवती और महिलाओं से मारपीट की गई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। कन्नौज की यह तस्वीरें हैं, इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से मारपीट हो रही है और जो दबंग है वो लाठी डंडों से महिलाओं पर कैसे वार कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको कन्नौज से आप तक पहुंचा रहे हैं। दबंगों में पुलिस का खौफ बिल्कुल खत्म हुआ नजर आ रहा है और यहां पर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरों में साफ देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से महिलाओं को पीटा जा रहा है। अब बात करते हैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर की, जो लखनऊ से आ रही है। लखनऊ में चोरी के आरोप में नाबालिगों को बांधा गया है। 3 नाबालिगों की चोरी के आरोप में पिटाई की गई है। रस्सी से बांधकर चौकी लाए गए नाबालिग। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पर 3 नाबालिगों को चोरी के आरोप में लोगों ने पीटा और फिर उन्हें बांधकर पुलिस चौकी में लेकर आए। 3 नाबालिगों को चोरी के आरोप में नाबालिगों की पिटाई हुई है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चोरी के आरोप में 3 नाबालिगों की पिटाई हुई है। अब बात करते हैं इस वक्त आ रही है एक और बड़ी खबर की। बड़ी खबर बदायूं से आ रही है, जहां पर फिर से सुर्खियों में जिला कारागार आया है। कैदी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। अवसाद में रहने की वजह से कैदी ने यह कदम उठाया है। बदायूं से इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर जिला कारागार फिर से सुर्खियों में है और एक कैदी ने वहां पर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। अवसाद में रहना कैदी के खुदकुशी की वजह बताई जा रही है। बदायूं जिला कारागार एक बार फिर से सुर्खियों में है, जहां पर एक कैदी ने फांसी लगा ली है। खबर बदायूं से है, जहां पर दातागंज में विश्व पर्यावरण दिवस पर जिला कमांडेंट रमाकांत पाठक के साथ होमगार्ड के जवानों ने संतोष कुमार मेमोरियल इंटर कॉलेज गंगोला में वृक्षारोपण किया। वहीं रमाकांत पाठक ने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस पर हमारे होमगार्ड जवानों ने ये संकल्प लिया है कि हम लोगों ने जो भी पौधे लगाए हैं उनको हर रोज 2-2 लोग आकर देखरेख उनकी किया करेंगे और आवश्यकता अनुसार पौधों में कीटनाशक और दवाओं का छिड़काव करेंगे। इस मौके पर कॉलेज के प्रधानाचार्य राम लड़ैते शर्मा और होमगार्ड के जवान मौजूद रहे। वहीं कन्नौज के सौरिख नगर में सरकार का बुलडोजर चला है। बता दें कि सैकड़ों से ज्यादा अवैध कब्जों को टीम ने ढहा दिया। पालिका ईओ और नायब तहसीलदार की अगुवाई में अतिक्रमण ढहाया गया। लोगों ने अतिक्रमण ढहाने को लेकर विरोध किया, लेकिन माहौल को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात रहा। बता दें कि सौरिख नगर क्षेत्र में चेतावनी के बाद अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि नगरपालिका प्रशासन ने ये एकपक्षीय कार्रवाई की है।
कुशीनगर में प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी सीएम योगी आदित्यनाथ के जन्मदिवस के मौके पर मरीजों को फल वितरण किया गया, साथ ही गरीब लोगों को भोजन बांटा गया। सांसद विजय दुबे, विधायक मनीष जायसवाल, राज्य मंत्री राजेश्वर सिंह, नगरपालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल समेत कई लोग इस दौरान मौजूद रहे। इसके बाद सांसद विजय दुबे ने जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उपस्थित स्वास्थ्य अधिकारी को मरीजों के बेहतर उपचार के लिए निर्देश दिया। अब बात करते हैं इस वक्त आ रही है एक बड़ी खबर की। बड़ी खबर इस वक्त की मथुरा से आ रही है, जहां पर पति पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घर में घुसकर बदमाशों ने गोली मारी है और इलाज के दौरान पति पत्नी की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मथुरा के जगन्नाथपुरी इलाके की ये वारदात बताई जा रही है। मथुरा में पति पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घर में घुसकर बदमाशों ने गोली मारी है। इलाज के दौरान पति पत्नी की मौत हो गई और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मथुरा के जगन्नाथपुरी इलाके में यह वारदात हुई है। बदमाशों ने घर में घुसकर पति पत्नी को गोली मार दी और इलाज के दौरान पति पत्नी दोनों की मौत हो गई है। तस्वीरें हम मथुरा से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बदमाशों ने एक दंपति की गोली मारकर हत्या कर दी है। अस्पताल में मैट्रिक दयानंद जिला अस्पताल है का। यहाँ पर अभी 2 लोग आए जिनकी गोली लगी हुई पति पत्नी के, और जगन्नाथपुरी का ये मामला है। बदमाशों ने घर में घुसते ही उनके गोली मारी है, और जैसा भी हमने यहाँ के इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर जो डॉक्टर हैं उनसे बात करी, तो उन्होंने बताया कि महिला के 3 गोली चेस्ट में निशान थे, 1 गोली सिर में थी, और पति के जो सिर में गोली लगी हुई थी और सिर में उनके काफ़ी बड़ा घाव हो गया था। और जैसा इन्होंने बताया कि अभी ये दोनों यहाँ पर मेरा आए थे, और इतने हौसले बुलंद हैं लोगों के कि बताइए घर में घुसकर जो है गोली कांड हुआ है, और इस गोली कांड से पति पत्नी की दोनों की मृत्यु हो गई है। इसमें निमाई पंडित जी हैं जो काफ़ी यहाँ मथुरा में फेमस हैं, और उनकी पत्नी दोनों की मौत हो गई है। और यहाँ पर जो है इतना बड़ा मथुरा में गोलीकांड हुआ है। ये गोलीकांड से अब जानते आगे देखेंगे कि क्या हालात होते हैं, बदमाश जो है कौन निकलते हैं, किसने गोली मारी है, क्या होता है। ये इस तरीके की जो जबरदस्त वारदात हुई है, इस वारदात को की अब जांच होगी, और पुलिस अफसर से भी अधिकारियों से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि ये जो है शहर के बीचों बीच इस तरीके का जो कांड हुआ है जगन्नाथपुरी का, उनसे भी हम बात करेंगे। हर खबर के लिए मोहम्मद फारूक, मथुरा। क्या बताओ, आप सोचिए कमरा में सो रहे होंगे और क्या दोपहरिया में। आप अलग रहते हैं? मैं मंडी रामदास में रहूं। भैया का क्यों ना पता, मुँह ना पता, वो कुछ कर रही है, सब कैमरा लग रहे हैं, सब पता चल जाएगी कौन न करो क्या करो। पूरे घर में कैमरा लग रही है भैया। थाना गोविंद नगर के जगन्नाथपुरी क्षेत्र में कृष्ण कुमार जी, जो कि जिनकी उम्र 40 वर्ष है, उनको बुलेट इंजरी है, और उनको हॉस्पिटल जब ले जाया गया, उनकी और उनकी पत्नी की दोनों को वहां पर मृत घोषित किया गया। घटनास्थल का निरीक्षण सभी अधिकारियों द्वारा, फोरेंसिक टीम द्वारा और हमारे द्वारा किया गया है। उनके घर में उनके 3 बच्चे भी घटना के समय पर मौजूद थे। एक रूम में उनकी पत्नी की डेड बॉडी मिली है, जिसके ऊपर बुलेट इंजरीज है, और बच्चों के कमरे में उनके जो फादर हैं उनकी बॉडी वहाँ पर मिली थी, और परिजनों द्वारा ही दोनों को हॉस्पिटल ले जाया गया था। घटनास्थल से एक लाइसेंसी वेपन, जो कि कृष्ण कुमार जी का अपना ही लाइसेंसी वेपन है, जो संभवतः जिसका बारे में और जांच की जा रही है, वो भी मौके से हम लोगों को मिला है। फोरेंसिक टीम द्वारा सभी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरास की भी रिकॉर्डिंग हमारे द्वारा उनके घर के बाहर जो लगे हैं और जो आसपास के क्षेत्र में उसकी भी ली जा रही है।
परिजनों से हम लोगों ने भी बात की है। इसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है पंचायतनामा भरने के उपरांत सभी साक्ष्यों के आधार पर, और परिवारजनों द्वारा जो भी इसमें अग्रिम कार्रवाई के लिए लिखित में दिया जाएगा उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। दो मरीज आए थे, एक बैठे और दोनों के सिर में चोटें लगी और एक साइड से लेकर दूसरी साइड से बाहर कर दी और लेडी के चेस्ट में गोली के निशान थे, गोली के निशान और वो पीछे से कार हो रहे थे। अच्छा, जो जेंट्स थे उनके काम सिर में लगी थी, लेफ्ट साइड से लगी और राइट साइड में बाहर हो गई। मथुरा में पति पत्नी की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। जगन्नाथपुरी इलाके की यह वारदात बताई जा रही है और अस्पताल में इलाज के दौरान पति पत्नी की मौत हो गई। वहीं बदायूं जिले के थाना सिविल लाइन उसावा और अलापुर क्षेत्र में हुई लूट की घटना को पुलिस ने खुलासा किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एसएसपी ओपी सिंह ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र में इन दोनों अपराधियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। थाना पुलिस और स्वात टीम ने दोनों लुटेरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से लूटी हुई रकम और असलहे भी बरामद किए गए हैं। इस गिरोह में काम करने वाले अन्य साथी फरार हैं। वहीं पुलिस लगातार उनकी तलाश कर रही है और जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं खबर मथुरा से है, जहां पंचायती राज विभाग और पीरामल फाउंडेशन ने विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत भैंसा विकास खंड मथुरा में आयोजित पर्यावरण संरक्षण, सुरक्षा और बचाव पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में ग्रामवासियों और बच्चों को पानी, पेड़ और पर्यावरण के संरक्षण की शपथ दिलाई गई। बता दें कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रभागीय निदेशक वन विभाग रजनीकांत मित्तल उपस्थित रहे। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित रही जिला पंचायत राज अधिकारी किरण चौधरी ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि वृक्ष के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। वहीं जिला पंचायत राज अधिकारी किरण चौधरी ने जल संरक्षण पर अपने विचार रखते हुए कहा कि भगवान कृष्ण ने भी जल को बचाने के लिए ब्रजवासियों को संदेश दिया है, इसलिए सभी को जल संरक्षण पर यह संदेश पूरे उत्तर प्रदेश में देना चाहिए। विकासखंड मथुरा में आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर यहाँ पे वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ और बच्चों को शपथ भी दिलाई गई पर्यावरण संरक्षण के लिए। अमृत सरोवर में चयनित है ये ग्राम पंचायत। अमृत सरोवर का काम यहाँ शुरू भी हो गया है। इसी के किनारे हमने और आदरणीय डीएफओ सर ने वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया। आज यहाँ भैंसा गाँव में डीपीआरओ मैडम द्वारा ये कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है, इसमें अमृत सरोवर को भी देखा गया और यहाँ प्लांटेशन का एक प्रोग्राम हुआ। तो एक बहुत अच्छा सरोवर बन के आ रहा है और जो लोग हैं, ग्रामीण हैं, वो भी काफ़ी जागरूक हुए। एक प्रोग्राम यहाँ किया गया, कार्यक्रम यहाँ किया गया। सबने शपथ ली है कि इस बार वृक्षारोपण कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। वृक्षारोपण करने के बाद उनकी जीविका सुनिश्चित करेंगे। लखनऊ के बिजनौर थाना क्षेत्र में जमीन को लेकर कई दिनों से विवाद चल रहा है। पीड़ित ने सुनवाई के लिए कई बार थाने पर उसका चक्कर लगा चुका है, लेकिन कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। जिसके बाद डीसीपी सेंट्रल अपर्णा रजत कौशिक के निर्देशन में बिजनौर थाना प्रभारी ने दोनों पक्षों में सुलह समझौता करवाया, लेकिन दूसरे पक्ष के दबंग ने पीड़ित गेंदालाल और उसके परिजनों को परेशान कर रखा है।
आपको बता दें कि दबंगों ने बीते दिन रात 9 बजे जमीन में चोरी से पाइपलाइन डाली और जिसको लेकर झगड़ा हुआ और गेंदालाल को जान से मारने की धमकी दी और उसकी बेटी को भी जान से मारने की धमकी दी है, जिसे पूरा परिवार डरा हुआ है। जिसके बाद गेंदालाल ने डीसीपी सेंट्रल अपर्णा रजत कौशिक से गुहार लगाई। डीसीपी ने पीड़ित 70 वर्षीय बुजुर्ग गेंदालाल को आश्वासन दिया कि जो भी समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। अगर थाना पुलिस गलत कर रही है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी और जो दबंग परेशान कर रहा है उसके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्या था आपकी जमीन का, क्या मैटर है? मैटर ये था कि बंटवारे की जमीन थी तो सामने समस्या हमारी थी कि दबंग लोग हमारी जमीन पर कब्जा कर रहे और न्याय के लिए हम थाना गए तो वहाँ से भी कोई नहीं न्याय मिला। कौन सा थाना? बिजनौर, थाना बिजनौर। क्या मामला क्या था आपकी जमीन का, क्या मैटर है? मैटर ये था कि बंटवारे की जमीन थी तो सामने वो पूरा खड़ंजे तक बना के उसके बाद हमारी तरफ जमीन हमने अपने लिए छोड़ा था तो वो जबरदस्ती उसे मोहरा फोड़ दिया, परनाला लगा। वहीं प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी पर तैनात जीआरपी धर्मदेव और सन्नी देव को प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक बच्चा मिला जो कि अपने घर से नाराज होकर प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन पर आ गया था। नाम पता पूछने पर बच्चे ने अपना नाम आर्यन सिंह बताया जो कि मीरपुर गांव का रहने वाला है, जिसकी उम्र 16 साल है। जिसके बाद जीआरपी ने आर्यन के परिजनों से संपर्क किया और उसे परिजनों को सौंप दिया। वही खबर लखनऊ से है, जहां विभिन्न मार्गों पर ई रिक्शा पर प्रतिबंध लगाने और उनको सीज किए जाने पर ई रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन ने सरकार से नरमी बरतने और रूट को तय करने के साथ वैध लाइसेंस देकर ई रिक्शा को चलाने देने की मांग की है। वहीं एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विकास श्रीवास्तव ने कहा कि सरकार के साथ मिलकर एसोसिएशन काम करने के लिए तैयार है। को बहुत सी समस्याएं हो रही, उसके द्वारा आपके चैनल के माध्यम से अपनी बात रखना चाहूँगा। क्या मामला, किस मामले में दुष्कर्म करने क्या कहना चाहिए? शुरू करते हैं ई रिक्शा से। ई रिक्शा बना कैसे? रिक्शा जो पैडल रिक्शा था, यहाँ पे सभी शहरों में चलता था पहले। पैडल रिक्शा चलते चलते एक समय हो गया था। ई रिक्शा उसी का न्यू वर्जन है। ई रिक्शा अंतिम छोर तक पहुंचाने का यातायात का मुख्य साधन है और आम आदमियों के लिए आज के समय में मुख्य साधन बन गया है। बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का है, रुकते हैं कुछ पलों के लिए। प्रधानमंत्री जी ने भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का विशाल लक्ष्य रखा है और उसे साकार करने के लिए मुख्यमंत्री योगी जी ने उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है। तभी तो यूपी इन्वेस्टर्स समिट 2018 ले आया 4.68 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव और उसके बाद उनको जमीन पर उतारा भी। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का पहला चरण ले आया 60,000 करोड़ के 81 प्रोजेक्ट्स। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का दूसरा चरण लाया 64,000 करोड़ के 250 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स। अब तक 3 लाख करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट्स क्रियान्वित हो चुके हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 8 वर्ष पूरे होने पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की गरिमामयी उपस्थिति में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के तीसरे चरण में उतर चुके हैं। उत्तर प्रदेश की धरती पर 80,224 करोड़ के 1400 प्रोजेक्ट्स।
ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की ओर अग्रसर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर लखनऊ के इंदिरा नगर इलाके से है, जहां के सी ब्लॉक में बैंक ऑफ इंडिया के छत पर काम कर रहे कर्मचारी को करंट लगने से वो नीचे गिर गया। जानकारी के मुताबिक उसके सिर में गंभीर चोटें आई हैं। कर्मचारी पड़ोस के बगल के छत पर गिरा था और पुलिस और सी ब्लॉक के चौकी प्रभारी ने उसे छत से नीचे उतारा और इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। खबर लखनऊ से है, जहां प्रदेश व्यापी नवजात शिशु पुनर्जीवन मिशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये आयोजन गोमती नगर में किया गया। खास बात यह रही कि इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। इस दौरान कार्यक्रम में भव्य तरीके से उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक का स्वागत किया गया। बता दें कि ब्रिजेश पाठक ने कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की। वहीं कन्नौज में जिला अस्पताल प्रशासन की लापरवाही सामने आई है, जहां अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाएं भगवान भरोसे चल रही हैं। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर समेत स्टाफ नर्स भी मेडिसिन वार्ड से गायब रहते हैं और वार्ड में डॉक्टर की जिम्मेदारी संभाल रहा है। वहीं पूछताछ के दौरान वार्ड बॉय कई घंटे से गायब नर्स के बारे में पूछने पर हड़बड़ा गया। पहले खामोश रहा, फिर बोला कि नर्स पानी लेने गई है। देखने वाली बात यह है कि जब डॉक्टरों का यह हाल है तो मरीजों की क्या हालत होगी। वहीं बड़ा सवाल यह है कि रोजाना निरीक्षण करने वाले सीएमएस को अधीनस्थों की लापरवाही कब दिखेगी। हम दोपहर से आए हैं, सिर्फ बोतल चढ़ी है, इंजेक्शन ना कोई देखने है ना डॉक्टर है, इसके बाद ना तो कोई नर्स है। जो यहाँ पे स्टाफ नर्स हैं वो कहाँ पे हैं अभी? कितनी देर से गायब हैं? अभी हमें तो काफ़ी देर से कोई नहीं दिखा है। कितनी देर हो गई लमसम? हाँ, 1 घंटा तो कम से कम हो गया। बिटिया को एडमिट कराए हो? हाँ। क्या दिक्कत क्या है? इसको डायरिया है, उल्टी है और लेटरिन। संगीता, क्या बच्चा आपका एडमिट है यहाँ वार्ड नंबर 2 में? यहाँ पे जो सिस्टर ड्यूटी में कितनी देर हो गई इनको यहाँ से गायब? देर हो गया, कम से कम 2 घंटा हो गया। 2 घंटे से है ना यहाँ पे? इंजेक्शन लगा के चले गए। कहाँ गई, कुछ जानकारी है? बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए हर खबर के साथ।